अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के दो बयानात हैं, जिनसे इस वक्त के तमाम सियासी माहौल की अक्कासी होती है और उसके साथ साथ उनकी ना सिर्फ मायूसी का इजहार होता है बल्कि बहुत सारे सवालात भी पैदा हो जाते हैं। वो कौन से दो बयानात हैं? उन दो बयानात के बाद हम थोड़ा सा इस तनाजुर में ज़रा गौर करते हैं कि आखिर क्या माहौल है, क्या वजूहात हैं और मुस्लिम लीग नून पर इस कदर मायूसी क्यों तारी है। सबसे पहले तो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा के बारे में मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने गुज़श्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून के लॉयर्स विंग, जो वकला का विंग है, उनसे खिताब किया। उनके कुछ एक वफ़द से उन्होंने मुलाकात की और बहुत सारी बातों के अलावा जो उन्होंने, साफ ज़ाहिर है वो इमरान खान साहब को गालियों पर मुश्तमिल थी। उन्हें बुरा भला कहना था, उन्हें नाज़ेब अल्फाज कहना था, उन्हें चोर, फितना, 2 नंबर, फ्रॉडिया और पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा। लेकिन बहरहाल जो दो एक अहम तरीन जो बात थी वो ये थी कि उन्होंने बाकायदा तौर पर रियासत से मदद मांग ली है। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि इमरान खान रियासत पर कब्ज़ा करना चाहता है और हमें रियासत को बज़ौर ताकत उसे रोकना होगा, वरना ये हमें ख़त्म कर देगा, हमारे लिए बहुत कुछ कर गुजरेगा और हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और साथ ही वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने फ़रूख वड़ाइच के प्रोग्राम में बहुत कुछ कह दिया। वो इस हवाले से अहम तरीन है कि वो इस वक्त आम मुस्लिम लीग नून के लीडर नहीं है, आम शख्स नहीं है या सिर्फ आम हुकूमती जनाब ओहदेदार नहीं है, बल्कि इस वक्त वो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं और उनका जो बुनियादी काम है वो मुल्क के अमन व अमान को कंट्रोल करना, मुल्क की जो सूरत हाल है उसको स्मूथ रखना, पीस लाना और हारमोनी पैदा करना है। लेकिन उन्होंने कहा है कि इस वक्त मुल्क में अनारकी फैल चुकी है और हम इस सतह पर आ चुके हैं, इस नहज पर आ चुके हैं कि या इस वक्त इमरान खान रहेगा या फिर हम रहेंगे। और इसके हवाले से उन्होंने कहा जी कि जब आपकी इस हद तक या इस सतह पर लड़ाई हो रही होती है तो फिर ये नहीं देखा जाता कि ये काम जमहूरी है या ये काम गैर जमहूरी है, या ये जो अमल किया जा रहा है वो इस वक्त असूलों के मुताबिक है या असूलों के ख़िलाफ़ है। गोया एक वज़ीर दाखिला ने बाकायदा ऐलान जंग कर दिया। उन्हें यह भी ख्याल नहीं है कि इस हवाले से पूरी दुनिया में उनके इस बयान के क्या असरात लिए जाएंगे और उन्हें क्या कुछ कहा जाएगा। उन्होंने बाकायदा अपने तौर पर तमाम कश्तियां जलाकर बाकायदा ऐलान जंग कर दिया और उन्होंने कहा जी कि इसके लिए कोई असूल नहीं है, कोई ज़वाबित नहीं है, कोई कानून नहीं है, बल्कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है। दूसरे अल्फाज में उन्होंने बाकायदा ऐलान जंग किया और उन्होंने अनारकी फैल जाने का बाकायदा एतराफ़ किया है। आखिर क्या वजह है? सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आखिर क्या वजह है कि मुस्लिम लीग नून इस सतह पर आ गई है। वो इस वक्त हुकूमत में होते हुए भी इस हद तक मायूस हो गई है कि वो खुद ऐलान करने लगे हैं कि मामलात उनके हाथों से निकल चुके हैं और वो इस वक्त डू और डाई की पोजीशन पर आ गए हैं। दूसरी सूरत हाल ये भी है कि वो इससे अपनी वाज़े शिकस्त का भी एतराफ़ कर रहे हैं। वो कहते हैं जी कि उनके बस में नहीं है कि वो इमरान खान साहब को कंट्रोल कर सकें, बल्कि रियासत को आना पड़ेगा, रियासत को आगे बढ़ना पड़ेगा। वो एतराफ़ शिकस्त क्यों कर रहे हैं और उसकी वजूहात क्या हैं? सबसे पहली वजह तो उनका साफ ज़ाहिर है ये जलसा था जिसे पहले उन्होंने ना होने देने के लिए बहुत ज़ोर लगाया। उन्होंने बार बार कोशिश की कि ये जलसा लाहौर में किसी सूरत भी ना हो सके। इसके लिए इमरान खान साहब ने 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा टाइम दिया, लेकिन उनको दरमियान में रोक दिया गया। यहाँ तक कि वहाँ एक जो अनारकी लाहौर में फैली हुई थी उस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट को नोटिस लेना पड़ा और फिर बहुत सारे दीगर जो मामला तय हुए उनमें ये जलसा भी तय हो गया और हुकूमत की मर्जी और मंशा के मुताबिक इसे घसीट कर रमज़ान में लाया गया और रमज़ान में ये जलसा करने के लिए वक्त दिया गया। और इसके लिए फिर जब इजाज़त मिल गई तो इस पर बहुत सारे जनाब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, इवन राना सनाउल्लाह साहब भी कहते थे कि इस फितने को यानी इमरान खान को इजाज़त नहीं होनी चाहिए थी कि वो ये जलसा करे। फिर जो इस जलसे को नाकाम बनाने के लिए मैं कहता हूँ कम अज़ कम 7 पॉइंट्स पर अमल किया गया। पहला, रास्ते बंद किए गए। तमाम
जो लाहौर शहर से बाहर से आने वाले जो तमाम के तमाम रास्ते थे वो 25 मार्च को बंद कर दिए गए। दूसरा जो काम किया गया वो एक थ्रेट अलर्ट जारी किया गया, बहुत ज़्यादा खौफ व हरास फैलाया गया और उन्हें कहा गया कि इस जलसे में धमाका हो सकता है, दहशतगर्दी का हमला हो सकता है, लिहाजा जो भी शख्स इस जलसे में जाएगा वो अपनी ज़िंदगी को जान जोखिम में डालेगा। तीसरा जो उन्होंने किया वो गिरफ्तारियां की और मैस लेवल पे की, पूरे पंजाब में की और पंजाब के बाद अब ये खैबर पख्तूनख्वा में भी बाकायदा जनाब गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। उसके साथ बलूचिस्तान में और सिंध में अगरचे वहाँ पर गिरफ्तारियों की तादाद कम है लेकिन गिरफ्तारियां हो रही हैं और ये एक नेशनल क्रैकडाउन अगर इसे कहा जाए तो बेजाना होगा। दूसरी बात कि बारिश थी, बारिश के हवाले से हुकूमत को तवक्को थी कि यह जलसा नाकाम होगा क्योंकि मुसलसल बारिश बह रही थी और ग्राउंड में पानी खड़ा था और मज़ीद उस पर यह कि हुकूमत ने बाकायदा 2 दिन पहले बाकायदा उसमें पानी मज़ीद छोड़ दिया था। इस वजह से तवक्को ये थी कि यह जलसा नहीं हो सकेगा। चौथी बात यह थी कि रमज़ान आ गया था, लोग रमज़ान में बाहर सियासी एक्टिविटीज़ के लिए बहुत कम निकलते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि वो इबादत करें, रोज़ा रखें और इन सरगर्मियों से दूर रहें। इससे भी तवक्को थी कि ऐसा नहीं होगा कि ये जलसा कामयाब हो जाए। और आखिरी वक्त के इंतहाई कम वक्त मिला पीटीआई को, वो ये तैयारियां कर भी नहीं सकती थी। लेकिन इस तमाम के बावजूद क्या हुआ कि जलसा ना सिर्फ कामयाब हो गया बल्कि तवक्को से भी ज़्यादा कामयाब हो गया। ये वो सूरत हाल है जो मुस्लिम लीग नून के लिए और पीडीएम के लिए परेशान कुन है। लेकिन बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। अब मुस्लिम लीग नून के हलकों के अंदर और पार्टी के अंदर बहुत सारे ख्यालात जन्म ले रहे हैं और वो मामलात को समराइज करने के लिए कोशिश करते हैं तो उन पर ये मायूसी मज़ीद तारी हो जाती है। उसकी वजूहात क्या है? उसकी भी कम अज़ कम 3 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि उनके ख्याल में जो इमरान खान साहब को अब तक गिरफ्तार हो जाना चाहिए था वो गिरफ्तार नहीं हो सके, तो उसकी वजह है और अब वो बाकायदा इसको खोल कर बयान करने लग गए हैं। उनका ख्याल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट नून लीग के साथ डबल गेम कर रही है और वो नहीं चाहती कि इमरान खान गिरफ्तार हों, वरना ये कैसे मुमकिन था कि 28 घंटे तक पुलिस चंद लोगों के साथ नबुर्द आजमा रहे, ये जंग किसी कैफियत रहे और फिर पुलिस पसपा होकर चली जाए? ऐसा सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था। दूसरा जो उन्हें हुआ कि इस्लामाबाद में जो पेशी थी उसमें तमाम इंतजामात परफेक्ट थे और इमरान खान हर सूरत गिरफ्तार हो सकते थे। क्या हुआ कि आखिरी वक्त में जज साहब भी हौसला हार बैठे, वहाँ की इस्लामाबाद पुलिस भी हौसला हार बैठी और इमरान खान साहब जो 400 किलोमीटर दूर चलकर वहाँ जुडिशल कम्प्लेक्स के दरवाजे पर पहुँच चुके थे, वो सिर्फ 40 फुट के फासले पर आगे अदालत क्यों नहीं जा सके? हालांकि वही 40 फुट का फासला था जिसने डिसीजन मेकिंग करनी थी, जिसने फैसला कुन किरदार अदा करना था। और फिर उसके बाद ये 18 मार्च की पेशी थी। आखिर क्या वजूहत थी कि जज जनाब ज़फ़र इकबाल वड़ाइच साहब ने ये बिल्कुल दूर की यानी 30 मार्च की अचानक पेशी दे दी और साथ ही उनकी हाजिरी भी बाकायदा लगवा ली? तो उनका ख्याल ये है कि वो लोग, वो कुव्वतें जो इन सारी सूरत हाल को कंट्रोल कर रही थी, वो शायद नहीं चाहती कि इमरान खान साहब गिरफ्तार हों। और उसकी एक और तीसरी जो वजह है वो ये है कि आम तौर पर जब कोई भी पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर अताब होती है, हुकूमत के ज़ेर अताब होती है, ऐसा कभी नहीं होता कि वो अपने पाँव पर खुद खड़ी हो सके, बल्कि उसमें टूट फूट का अमर शुरू हो जाता है। उसमें लोग दूर जाना शुरू हो जाते हैं, बिखरना शुरू हो जाती है, पार्टी तकसीम होना शुरू हो जाती है, बहुत सारे लोग उसे छोड़कर जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पीटीआई में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो सका, बल्कि दो तरफा तमाशा ये है कि उसमें मज़ीद इजाफा, उसकी स्ट्रेंथ में, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ में, पॉलिटिकल फेस में बाकायदा इजाफा हो रहा है। सबसे पहले तो परवेज़ इलाही साहब उसमें बाकायदा शामिल हुए, उन्होंने यहाँ तक कि अपनी जनाब पॉलिटिकल स्टेक को भी दाव पर लगा दिया और वो बग़ैर किसी जनाब हीलो हुज्जत के तहरीक इंसाफ में अपने 10 MNA समेत MPA समेत शामिल हो गए। उसके बाद एजाज़ुल हक साहब एक सिंबॉलिक अलामत थे वो इस्टेब्लिशमेंट की, और वो हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के आवाज़ और उनका माउथ पीस तस्वुर किए जाते थे।
उन्होंने भी इस बुरे वक्त में तहरीक इंसाफ को छोड़ने की बजाय, इमरान खान साहब का साथ छोड़ने की बजाय ना सिर्फ साथ दिया बल्कि साथ आकर बाकायदा शमूलियत का ऐलान कर दिया। इसी तरीके से पाकिस्तान के तूल अर्ज से दूर नज़दीक से वो लोग जो जिन्हें डरना चाहिए था, हुकूमत वक्त से डरना चाहिए था, इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट से डरना चाहिए था, वो उनसे डरने की बजाय बाकायदा तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, जिनमें से एक साउथ पंजाब से एक नाम जमशेद दस्ती का भी है। इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं जो तहरीक इंसाफ को बाकायदा ज्वाइन कर रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब का हौसला देखें तो वो इंतहाई आसमान को छू रहा है। उन्होंने जो मीनार पाकिस्तान पे जलसा किया, वो नज़र नहीं आते थे कि वो इस वक्त ज़ेर अताब लीडर हैं। उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा गिले शिकवे भी नहीं किए, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान की तामीर के हवाले से अपना 10 नकाती मंशूर भी बयान कर दिया। ये सारी सूरत हाल है जो तहरीक इंसाफ को बाकायदा जिच किए दे रही है। उस वक्त उनको अनसिक्योर सा फील हो रहा है, और उनका कहना यह है कि हमारी जो स्टेक थी, हमारी जो जनाब 5 साल की पॉलिटिकल पोटेंशियल थी, वो इस वक्त दांव पर लग चुकी है। हम इस वक्त सबसे ज़्यादा गैर मकबूल हो चुके हैं। इमरान खान साहब अगरचे गुज़श्ता 3.5 साल से हुक्मरान थे, लेकिन सिर्फ 1 साल की लूली लंगड़ी हुकूमत मुस्लिम लीग नून और PDM को देकर इमरान खान साहब को और ज़्यादा मजबूत कर दिया गया है। ये वो सारे सूरत हाल है जिसकी वजह से इस वक्त तहरीक इंसाफ PDM ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून में इंतहा दर्जे की मायूसी पाई जाती है। उन्हें अपने जोर बाजू पर एतबार नहीं रहा कि वो इमरान खान साहब का मुकाबला कर सकें। इस वजह से वो अब मुस्लिम वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब तमाम तर वो जो गेम है, तमाम तर असूल हैं, तमाम तर जवाबित हैं, उनको बालाए ताक रखते हुए किसी भी बाई हुक और क्रुक किसी भी तरीके से वो इमरान खान साहब को नीचा दिखाने और उन्हें सफाए सियासत से हटाने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहब जो मुस्लिम लीग नून की उम्मीद थी और उन्हें उम्मीद सहर के नाम से याद किया जा रहा था, वो भी इस वक्त शदीद मायूसी का शिकार हैं। वो अगरचे पंजाब के तमाम डिवीजन्स का चक्कर लगा चुकी हैं, लेकिन किसी भी डिवीजन में उनके पास तमाम ओहदेदार, कारकुनान और अवाम को मिलाकर इतने भी नहीं हो सके कि वो मीडिया पर उसे जलसे की शक्ल दे सकें, बल्कि उन्हें इस हवाले से इंतहाई मायूसी का सामना करना पड़ा है और अवाम भी उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए। इस वजह से अब मरियम नवाज साहिबा ने भी बाकायदा हाथ खड़े कर दिए हैं और वो कह रहे हैं कि इस इमरान खान साहब का जो मुकाबला करना इस वक्त मुस्लिम लीग नून या PDM के बस की बात नहीं है, बल्कि इस वक्त इसका मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो रियासत को करना पड़ेगा और खुलेआम आकर आगे स्टेप करके फिर करना पड़ेगा। दूसरी तरफ आलमी मुबस्सिरीन का कहना है कि जो इमरान खान ने इंतहाई बुरे माहौल में, इंतहाई बुरे वक्त में और बुरे हालात में जो लाहौर का जलसा कर दिखाया है, वो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट में फैसला कुन किरदार अदा करते हैं उन तक ये लाजमी फीडबैक पहुंचा होगा और वो ये सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि आखिर हम कब तक मुस्लिम लीग नून को मसनूई इस तौर पर खड़ा करने की कोशिश करते रहेंगे और कब तक उनका साथ देकर हम एस्टेब्लिशमेंट अपनी बदनामी और अपनी गैर मकबूलियत का सामान करती रहेगी। लिहाजा ज़रूरी है कि इस हवाले से कुछ ना कुछ सोचा जाए और हालात को अच्छे स्टेप्स पर ले जाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ PDM, जैसे मैंने कहा कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब इस हवाले से मरने मारने पर बाकायदा तुले हुए हैं और आज ख्याल किया जा रहा है कि जब इस्लामाबाद में इमरान खान साहब आज पीर को जाएंगे तो शायद उनकी गिरफ्तारी हर सूरत मुमकिन बनाई जाए और उनको हर सूरत गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब अगर गिरफ्तार भी होते हैं तो उसके बाद के असरात क्या होंगे? क्या ऐसा होगा कि जिस तरह हुकूमत गिराई गई थी उनकी और वो फिर मकबूलियत की मजीद इंतहा पर आ गए? अब ऐसा तो नहीं होगा कि इमरान खान साहब अगर गिरफ्तार होते हैं तो उनकी मकबूलियत मजीद बढ़ जाए। बहरहाल आने वाले जो लम्हात हैं, आने वाले जो दिन हैं, इस हवाले से बड़ा फैसला कुन किरदार अदा करने वाले हैं और इंशाअल्लाह आपको इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक वक्फे के बाद।